हेलो गाइस, आप जो ये इमेज देख रहे हो, इस डिजाइन के ब्लाउज की कटिंग करना हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सेम टू सेम कटिंग हो जाएगा। तो उसको किस तरह करना है आप पूरा वीडियो देखिए और मेजरमेंट को फॉलो करते हुए मैं कटिंग करूंगा। आपके पास जो भी मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी की कटिंग होगी। जो भी साइज हो, जो भी मेजरमेंट हो, उसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इमेज देख लेते हैं किस तरह का इमेज है, किस तरह हम कटिंग करेंगे तो बराबर कटिंग होगा। तो ये इमेज देख लीजिए किस तरह का दिखता है। इसकी कटिंग हम करेंगे सेम टू सेम। इसका शोल्डर पे देखिए ओपन है और स्लीव भी अटैच है। तो किस तरह से अटैच है, वहाँ पे पतला सा शोल्डर स्ट्रैप है, शोल्डर है वहाँ पे, बिना शोल्डर का नहीं है। यानी इसमें दो दो शोल्डर है, यानी एक नेक के पास है और एक हमारे आर्मोल के पास है। तो दोनों शोल्डर किस तरह से कटिंग होगा, बीच में ओपन दिखता है, वो सी थ्रू होगा, बिल्कुल ओपन दिखेगा, बॉडी दिखाई देगा। उसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे पूरा वीडियो देखिए। तो ये पहले मैंने एक मार्किंग किया शोल्डर का, उसके बाद लेंथ का मार्किंग करना है और डॉट पॉइंट का लेंथ का करना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसको फॉलो करते हुए उतने पे ही लगाना है जो आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। कुछ भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, बढ़ा के नहीं लगाना है, क्योंकि हम फर्मा फिक्स कटिंग करते हैं और फिक्स आपको भी कटिंग करना है। जब आप कपड़े पे जाओ तो वहाँ मार्जिन रख के बढ़ा लेना। अभी देखिए दोनों निशानों को मैंने बड़ा किया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर यहाँ पे डाउन मैंने कर दिया। अभी नेक के ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे तो 2.25 पे मैं लगाता हूँ, लेकिन ये कम पे लगाना चाहिए, बाद में ये फैल जाएगा तो मैं बाद में ये कम कर लूँगा। 2.25 पे मैंने लगा दिया। अब ये दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से ही आपको फॉलो करना है। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ देखिए मैं 7 इंच पे उतार रहा हूँ। आपको जो भी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आपको कर लेना है। तो 7 इंच पे निशान लगा के यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो देखिए निशान को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसलिए कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए मैंने बड़ा कर लिया, यानी निशान को सीधा कर लिया मैंने। अब नापेंगे यहाँ पे अपर चेस्ट। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और जितना होता है उतने पे ही निशान लगाना है। और उसके बाद ½ इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है। तो देखिए मैं दोनों निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको फॉलो करते हुए जाना है। फ्रंट के अंदर ½ इंच बढ़ाना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। अभी देखिए शोल्डर माइनस कर रहा हूँ तो 1 इंच शोल्डर माइनस करना है आपको फ्रंट के अंदर। ये जिस तरह का नेक है, जिस तरह का डिजाइन है, उस पैटर्न के हिसाब से 1 इंच इस तरह से शोल्डर माइनस करना है। और जितना आपने माइनस किया उससे ½ इंच आके और माइनस करना है। यानी टोटल अगर देखेंगे तो ये 3 इंच यहाँ पे कम होता है, 3 इंच कम होगा यानी अपर चेस्ट पे। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगाया है। अभी जो भी हमारा डॉट पॉइंट्स है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। जितना बनता है उतने पे लगाओ या 1 पॉइंट माइनस पे लगाओ। और वेस्ट पे आके उससे 0.25 इंच और माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच। यानी जो भी हमारा डॉट पॉइंट का मैंने निकाला है उससे 0.25 इंच और माइनस करके यहाँ निशान लगाना है। और 1/4 इंच का एक नीचे भी निशान लगा के और उस तरह से शेप दे देना है झुका के, ताकि हम जब भी प्रिंसेस कट का ज्वाइंट हम लगाएं तो वहाँ पे गड्ढा ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और इस तरह से सारे निशानों को मैच कर देंगे। अब मैच करके जब ये इस तरह से लाइन लगाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। अभी हम यहाँ पे डाट लगाएंगे तो डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है और उसके बाद 0.25 इंच का डाट लगाना है, यानी 3-4 इंच का। ये साइज के हिसाब से 3-4 इंच का ही डाट आएगा आर्मोल के ऊपर। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे लगा लिया। अभी आर्मोल चेक करेंगे। तो जो भी आपका आर्मोल है इस तरह से चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो कम कर लेना है, कम है तो ज़्यादा कर लेना है। अगर बराबर आता है तो उसी पे डन कर देना है। तो देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो मेजरमेंट मैंने देखा नहीं था ध्यान से, तो उसमें मेजरमेंट 15 इंच आया है, लेकिन मैंने 16 के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा दिया। तो आप यहाँ पे कम कर लेना, जिसका भी डिजाइन हो उनको लिए बोल रहा हूँ, उनको फॉलो करके कम कर लेना है। तो मेरा थोड़ा सा आर्मोल बड़ा हो गया, शॉर्ट कर लेना आप। अभी यहाँ पे डाट लगा रहे हैं, देखिए मैं लगा रहा हूँ 2.5 इंच का वेस्ट के ऊपर। तो इस ब्लाउज के अंदर वेस्ट के ऊपर 4 इंच का डाट आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हम प्रिंसेस कट में नहीं करेंगे। प्रिंसेस में कट में करेंगे तो बड़ा डाट होता है तो अच्छी तरह से शेप नहीं आता है। अभी हम किस तरह से करेंगे आप देखते जाओ। अभी देखिए यहाँ पे डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से बराबर कर रहा हूँ।
इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, ताकि जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करें या यहाँ का डाट मारे तो ये छोटा बड़ा ना हो, बराबर हो जाए। अभी जो भी सेंटर का पार्ट है वो, और बाकी आगे बढ़ा के मैं एक निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि वेस्ट कहाँ जा रहा है। ये काफ़ी अंदर आएगा, लेकिन ये बाद में बढ़ जाएगा क्योंकि इसका डाट बड़ा है, मैंने छोटा लगाया है, इसलिए देखिए अंदर की तरफ आ रहा है। इस तरह से अगर हम 4 इंच का लगाएंगे तो आगे जाएगा, लेकिन ये यहीं पे मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बैक के वेस्ट का निशान लगा रहा हूँ, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, 1 इंच और डाट के लिए यहाँ बढ़ा लेना है बैक के लिए। तो देखिए इस तरह से मेजरमेंट निकलता है कितना डाट आएगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। अभी अपर चेस्ट का जो निशान है, यानी जो हमने 4 से डिवाइड किया था वो निशान से ये निशान को इस तरह से मैच करना है और चेस्ट के सामने एक निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसका मेजर करेंगे तो ये जितना भी है आप देख लो कितना है, 8.25 इंच के करीब है। तो इस तरह से अभी 8.25 इंच यहाँ से इधर माइनस कर लेंगे, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, मैं लगा रहा हूँ 18 इंच पे, यानी कि 36 पे, 1 इंच लूजिंग के साथ ये हो गया। आपका फुल बस्ट 35 है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ा के लगा लेना है, लूजिंग देना है तो। और उसके बाद ये दोनों निशानों को, यानी अपर चेस्ट वाले निशान को और चेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला के एक निशान लगा देंगे, यानी सीधा लाइन कर देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है, अपर चेस्ट को और चेस्ट के लाइन को मिला के एक लाइन लगा देना है। अभी यहाँ पे एक डाट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 4 इंच का डाट निकल रहा था वेस्ट के अंदर, लेकिन मैंने वहाँ पे 2.5 इंच का लगाया। अब 1.5 इंच का डाट हम साइड में लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट के कटिंग में आपने देखा होगा कि मैं कभी भी साइड से 1.5 इंच शॉर्ट कर देता हूँ, तो जो वहाँ शॉर्ट करता हूँ वही यहाँ पे आपको डाट लगा देना है, और वो जो लाइन सीधा वेस्ट का दिख रहा है वो सीधा ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच करना है, 1.25 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम नहीं करना है। बहुत लोग 1 इंच करते हैं, 1 इंच करने से बैक लंबा होगा। 1.5 इंच का डाट यहाँ लगाते हो या 1.25 इंच का, तो परफेक्ट राउंडिंग में आएगा आपका वेस्ट, यानी फ्रंट और बैक का सेम आएगा। इसलिए आपको कम से कम 1.5 इंच का डाट यहाँ लगाना है, तब जाके परफेक्ट साइज में भी बैठेगा और ऑटोमेटिक ये बराबर भी राउंड दिखाई देगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे कर लो। नेक की ब्रॉडिंग थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, इसलिए कि आधा इंच और फैलेगा। जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो थोड़ा ब्रॉड करके कटिंग करते हैं, ताकि फ्रंट का नेक बिल्कुल टाइट बैठे। इसके लिए मैंने थोड़ा माइनस कर लिया, कम कर लिया, और उसके बाद मैंने डीप नेक का निशान लगा लिया, यानी कि फ्रंट का। तो आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा के और इस तरह शेप दे सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह किया है। अभी शोल्डर सीम यहाँ कितना रखना है आप डिसाइड कर लेना, मैंने 1/2 इंच का रखा है, और इधर शोल्डर की तरफ आपको जितना रखना है, 1 इंच रखो, 1.5 इंच रखो, जितना रखना है आप रख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। 1 से 1.25 इंच के बीच ही रखना है, क्योंकि जितना बॉर्डर आपका होगा उतना ही चौड़ा रखना है, यानी कि जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है वहाँ पे उतना ही चौड़ा रखना है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। अब इस तरह से मैंने शेप लगा दिया। अभी यहाँ पे लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी अंडर बस्ट का। तो देखिए मेरे 3.25 इंच पे निशान लगाया हूँ, इस तरह से आप लगा लेना। साइज के हिसाब से ये परफेक्ट 3.25 इंच बराबर है। अभी जितना भी चौड़ा यहाँ बचा है उतना ही चौड़ाई उस तरफ भी लगा लेना है, तो इस तरह से दोनों तरफ बराबर आएगा। अभी आपको यहाँ पे शेप देना है। तो देखिए मैं किस तरह का शेप लगा रहा हूँ, इमेज के हिसाब से। तो अंदाज से ही लगता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई फार्मूला, कोई टेक्निक नहीं होता है। आप जहाँ चौक घुमाओगे, जहाँ से कटिंग करोगे, आपका डिजाइन हो जाएगा। आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने पे किया जाता है। जहाँ आपको बेहतर शेप दिखता है वहीं पे आपको लगा देना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे लगाएंगे तो बेहतर दिखेगा, वैसे ही आपको कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी नीचे बेल्ट की चौड़ाई रखना है एक जैसा इक्वल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल कर लिया। यहाँ पे पॉइंट ऊपर करना है सेंटर में तो कर सकते हो, मुझे सीधा दिखाई दे रहा है तो मैंने सीधा लगा लिया है। आप भी उस तरह से फॉलो करके कर सकते हो। इस तरीके से सारा मार्किंग हमारा हो गया, यानी फ्रंट का। बैक की कटिंग हम बाद में करेंगे, यानी मार्किंग करेंगे, लेकिन इसकी कटिंग पहले हम कर लेंगे बार बार से। बाद में जो भी डाट वगैरह है उसकी कटिंग करेंगे, क्लोज करेंगे बैक कटिंग होने के बाद, यानी बैक की कटिंग पहले करेंगे। तो पहले इस तरह से बार बार कटिंग करेंगे, अभी फ्रंट को रख के बैक का मार्किंग करेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे मैंने किया है इसी तरह से ही करना है। लेकिन 1-2 डाट मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ,
यानी पहले वेस्ट का डाट कटिंग करना है और उसके बाद में यहाँ पे आर्म होल का डाट इस तरह से प्रिंसेस कट में मैंने किया है वो क्लोज कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से कटिंग करके यानी कि जो भी एक तरफ का कटिंग करना है उसके बाद डाट का जितना हिस्सा था उसको क्लोज कर देना है और उसके बाद पहले आर्म होल का शेप बेहतर करना है। वो ज़रूरी है, आर्म होल का शेप बेहतर करना ज़रूरी है। यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक मैं नहीं नापूंगा और इस तरह से कटिंग करूँगा और बराबर जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने साइड के डाट को भी कटिंग किया और क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से करना है। अभी देखिए क्या करना है कि यहाँ पे जो भी मार्किंग है अपर चेस्ट और चेस्ट का, तो जो लाइन लगाए उसी लाइन को फॉलो करते हुए सीधा नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। अभी मेजर करके भी मैं दिखाता हूँ कि अभी बराबर आया है या नहीं आया है, कि यानी जो भी हमारा वेस्ट है वो परफेक्ट आया है कि नहीं। जो निशान लगाया था देखिए वो अंदर हो गया, तो इस तरह से वो अंदर हो जाता है। तो ये कटिंग हमारे फ्रंट का हो गया है। इस तरह से क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, यानी डाट करके। डाट देखिए कितना बड़ा आया है, इसीलिए मैंने साइड में डाट लगाया ताकि दो जगह में ये बढ़ जाए, तब जाके ये बेहतरीन होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जो चौड़ाई आना है वो आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले बैक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक की कटिंग पहले मार्किंग वगैरह करके कटिंग कर लेना है। उसके बाद जो भी डिज़ाइन बचा है यानी मधुबाला स्टाइल, उसका यानी जो शेप होता है उसकी कटिंग हम करेंगे। इस शोल्डर का मैंने निशान लगाया तो देखिए उसी के बराबर पहले लगाया है। अभी आधा इंच बढ़ा लेंगे, यानी बैक को ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। तो इस तरह से ये जो क्लोज नेक होते हैं बैक से, उसके लिए हाफ इंच बढ़ाया जाता है। जो डीप नेक होते हैं उसमें नहीं बढ़ाया जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बढ़ा लिया है और शोल्डर भी हाफ इंच बढ़ा रहा हूँ। यानी देखिए पहले मैंने 1 इंच माइनस किया था, लेकिन इसमें मैंने हाफ इंच और बढ़ा दिया। तो इस तरह से फ्रंट से हाफ इंच ज़्यादा ये बैक का शोल्डर है। पहले ध्यान से देख लेना, जिस तरह कर रहा हूँ इसी तरह से करना है। बैक का शोल्डर बढ़ाएंगे तभी फ्रंट का नेक टाइट बैठेगा। कभी भी आप लोग फ्रंट और बैक का शोल्डर एक बराबर कटिंग मत करो। अगर एक बराबर करोगे तो फ्रंट के अंदर झोल आएगा, यानी नेक वाले पार्ट में भी आएगा और शोल्डर पे भी आएगा, आर्म होल के पास भी आएगा। इसीलिए आपको कभी भी बैक का बड़ा रखना है और फ्रंट का थोड़ा शॉर्ट रखना है। इस तरह से करोगे, जो बैक बंद गले होते हैं उसके लिए। ये ब्लाउज में भी टेक्निक अपना सकते हो और किसी भी चीज़ में अपना सकते हो जिसके गले बैक से छोटे होते हैं। इस तरह से शोल्डर का निशान लगाने के बाद में अपर चेस्ट का भी निशान मैंने लगा लिया, यानी जो मैंने 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाया है। हाफ इंच जो बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया है। ध्यान से देखना। अभी हम साइड सीम को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर करके एक निशान लगाएंगे। तो जो भी साइड सीम का लेंथ है उतना पे निशान लगा लेना है। तो यहीं पे हमारा बैक का लेंथ आ जाएगा। इसलिए जो मैं बोला 1.5 इंच से डार्ट लगाया हूँ, तो इसलिए 1.5 इंच शॉर्ट हो जाएगा, यानी फ्रंट से बैक। तो इतना बैक शॉर्ट होना ही चाहिए। इस तरह से शॉर्ट होगा तो परफेक्ट होगा। लेकिन ये 1.5 इंच नहीं होगा क्योंकि हमने हाफ इंच ऊपर से बढ़ाया है, तो ये 1 इंच के करीब आएगा। अगर ये बैक क्लोज नहीं हो तो आपको कम से कम इस तरह से 1.5 इंच नीचे से ही बढ़ाना है, ऊपर से बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अगर ऊपर से बढ़ा दोगे तो अल्ट्रेशन आएगा, और इस तरह से बैक में ऊपर इसमें नहीं बढ़ाओगे तो इसमें अल्ट्रेशन आएगा। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग टेक्निक होता है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो डीप नेक का अलग टेक्निक होता है और इसका अलग होता है। तो इस तरह से अपना के आप कटिंग कर सकते हो। वेस्ट को मैंने नापा जितना था 4 से डिवाइड करके और 1 इंच डाट के लिए लगा लिया, और जो भी यहाँ शोल्डर है उससे हाफ इंच या माइनस करके क्रॉस बैक पे इस तरह से शेप देके निशान लगाना है आर्म होल का। आर्म होल आप चेक कर लेना, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब नेक का डिप आपको जितने पे लगाना है लगा सकते हो। 1 इंच से लेके 4 इंच तक आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं भी जाओ, आपकी मर्जी है, जितने पे लगाना है लगा सकते हो। इसमें कुछ 19-20 नहीं करना है। शोल्डर में जितना है उतने पे लगेगा। अभी हम शोल्डर सीम का निशान लगाएंगे, तो जो फ्रंट में है उतना ही लगाना है। हाफ इंच फ्रंट में है तो हाफ इंच बैक में मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से लगा लेंगे तो एक जैसा इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ भी शोल्डर आपको दबाना है, यानी शोल्डर यहाँ भी मारना पड़ेगा और जो आर्म होल के पास शोल्डर है उसको भी अलग अलग मारना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निशान लगा दिया और एक शेप दे दिया। तो देखिए अभी वो भी शोल्डर का निशान लगा रहा हूँ, यानी शोल्डर सीम जो हमारा आर्म होल वाला है उसका भी मैंने निशान लगा लिया। अब इस तरह से आपको जो भी डिज़ाइन देना है, बैक का डिज़ाइन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो। बैक बंद रखना चाहते हो तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गया। अगर चाहते हो कि उसमें कोई और एक डिज़ाइन दे के दूसरा नेक भी कर दूं तो आप यहाँ कर सकते हो।
तो इस तरह से डबल नेक होते हैं, उस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक लूप बटन या हुक आई जो भी करना है, वो छोटा नेक का जो मैंने ड्राइंग किया वहाँ पे आप एक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डीप नेक जितना चाहिए उतना करके आप शेप लगा के करोगे, डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा। तो पूरा मार्किंग मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेहतर है कि नहीं है। अगर बेहतर लगे तो इसको फॉलो कर लेना, या अगर आपको लगे कि नहीं बेहतर है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन या क्लाइंट के हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बॉर्डर जैसा रहेगा या पट्टी रहेगा या वर्क रहेगा, जो भी आपको करना है यहाँ कर सकते हो। तो डिज़ाइन अच्छा दिखाएगा, फ्रंट के हिसाब से बैक को भी मैच करके आपको करना है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो कटिंग कभी भी मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं कोई भी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो दिखाता हूँ तो उसमें कटिंग और स्टिचिंग में बताता हूँ कि किस तरह कपड़े पे मार्जिन के साथ कटिंग होता है। तो हर वीडियो में दिखाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसका सिर्फ फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका डाट कटिंग करेंगे। तो डाट हमने निशान जो लगाया है उसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से भी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। यहाँ भी आप पाउडर वगैरह लगाओगे तो हो जाएगा, या पूरा बैग आपको फ्रंट जैसा एम्ब्रॉयडरी जो साइड में बेल्ट में दिखाई देता है उसको फॉलो करते हुए बैग भी वैसा कर सकते हो। और बी सेंटर का जो पार्ट है उसमें आप प्लेन रख सकते हो जैसा इमेज में दिख रहा है। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर लोगे, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर होता है, जैसा चाहिए कर सकते हो। डाट की कटिंग मैंने कर दिया, जो मैंने बढ़ा के मार्किंग किया था। अब उसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद में स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह स्ट्रेट करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो जहाँ डाट लगाते हो वहाँ गड्ढा हो जाएगा, अच्छा दिखाई नहीं देगा, यानी शेप बराबर, लाइन बराबर नहीं दिखेगा आपके कमर के अंदर। तो इसीलिए आपको इस तरह सीधा कर लेना है। अभी देखिए हमारा हो गया, कितना फैला हुआ डाट है देख लो। अभी इसकी कटिंग करेंगे, यानी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। तो डिज़ाइन को कटिंग किस तरह करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आप लोग को देखने में तो ऐसा लगता होगा कैसे कटिंग होगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से मैंने बताया है और आसानी से कटिंग हो जाता है। अभी यहाँ बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ मैं, तो पहले मैंने ब्रॉड लगा दिया था, लेकिन अभी मैं बराबर कर रहा हूँ, यानी जो साइड का है उसके हिसाब से। तो साइड में मैंने निशान लगाया वो थोड़ा पतला है और ये थोड़ा चौड़ा हो गया था, तो अभी मैंने बराबर कर लिया। अब इसकी कटिंग करके वहाँ पे क्लोज करके चिपका देंगे। चिपकाने के बाद वो राउंडिंग को इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि इक्वल एक पार्ट में निकले। तो इस तरह से एक पार्ट में साइड का पार्ट निकलेगा और कटोरी का पार्ट एक पार्ट में निकल जाएगा। तो सिंगल डाट का एकदम जैसा इमेज है सेम टू सेम हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो, यानी बिल्कुल आसान तरीका मैंने बता दिया, इस तरह से फॉलो करके आप कर सकते हो। तो शेप में कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ पे सुधार लेना है और उसके बाद कटिंग कर देना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको सुधारने के बाद करना है, क्योंकि हम डाट को क्लोज किए हैं तो इधर उधर हो गया है। तो उसको बराबर करने के बाद ही कटिंग करना है तो इक्वल होगा। तो देखिए मैं इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे जो भी ओपन दिखता है शोल्डर पे उसकी भी कटिंग करके ये हटा देंगे। तो इस तरह से बैक में भी मैंने किया था और फ्रंट में भी मैंने कर लिया। तो इस तरह से फ्रंट बैक सेम हो गया। अभी इसका शोल्डर वगैरह मार के जब बनाएंगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे बैठता हुआ चला जाएगा। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसे मैंने कटिंग किया है, इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो गया है। अब इसको बना के देखो, कहीं भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा। अभी मैं फुल चेस्ट नाप के दिखा देता हूँ आपको, यानी फुल बस्ट जो भी हमने इस तरह से किया है, यानी जो भी हमारा मेजरमेंट है बराबर आया है या नहीं आया है। तो मैंने 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से कटिंग किया है, तो इस तरह से ये बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर दिया नेक के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर वगैरह करवा सकते हो, रेडी बॉर्डर लगा सकते हो या पट्टियाँ भी लगा सकते हो। तो जैसे चाहिए आप कर लेना। तो इस तरीके से जो डिज़ाइन है उसको फॉलो करते हुए मैंने इस तरह कर दिया है। अब ये पार्ट जो है ये प्लेन पार्ट है, यहाँ पे बूटी वगैरह दिखता है तो यहाँ पे अलग फैब्रिक लगा दोगे तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा, और बाहर के पार्ट में वर्क वाला या अलग डिज़ाइन लगाओगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी ये सेंटर का कटोरी का पार्ट है ये अलग फैब्रिक यूज़ करना है, और बेल्ट वाला पार्ट है उसको अलग एम्ब्रॉयडरी यानी अलग फैब्रिक यूज़ करना है। तो एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये प्लेन बूटी वाला जो रेडी फैब्रिक आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और रेडी बॉर्डर लगा के सेम टू सेम भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वर्क करा के करोगे तो ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्राइडल ब्लाउजें हैं, ये वर्क किए हुए हैं, लेकिन आप इसको रेडी बॉर्डर वगैरह में लेके इस तरह से सेम टू सेम आप कॉपी करके बना सकते हो। टेक्निक होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो जो ये नीचे का पार्ट है यानी बेल्ट वाला पार्ट है, तो देखिए मैंने अलग ड्राइंग कर दिया
तो इस तरह से वर्क भरा हुआ जो भी मिलता है रेडी फैब्रिक वगैरह आजकल, तो उसके हिसाब से लेके यूज़ कर सकते हो। बैग भी चाहिए तो इस तरह से भरा हुआ ही इस्तेमाल कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। बॉर्डर लगाने से बेहतर है कि आप ये रेडी फैब्रिक जो साइड वाले पैनल का लोगे जाल वाला, वही बैग के लिए ले लेना, और ये जो सेंटर का पार्ट है वो आपको अलग लेना है, तो एकदम परफेक्ट दिखाई देगा, एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। और जहाँ भी मैंने बॉर्डर का निशान लगाया आपको रेडी बॉर्डर लगा लेना है, और नहीं तो इस तरह से बॉर्डर वगैरह लगा के आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो रेडी कपड़ा ले रहे हो तो उसके बाद बॉर्डर भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ बॉर्डर लेना है वहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। तो इस तरह से नेक पे लेना है, और उसके बाद में नेक पे लेने के बाद में आर्म होल का पार्ट है यहाँ ले लोगे, यानी पट्टे वाला पार्ट, तो ये भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो भले आपका पीछे जाल है लेकिन बॉर्डर एक अलग लोगे ताकि लुक दिखाई दे, उस तरह से आपको करना है। नेक पे भी कर लेना है, छोटा नेक है बैग का उस पर भी कर लेना चाहिए। तो बहुत लोग फ्रंट के नेक में बॉर्डर वगैरह लगाते हैं, बैग में नहीं लगाते हैं तो खूबसूरत नहीं दिखता है, इसलिए बैग में तो ज़रूरी है। ब्लाउज़ के बैग में तो ज़्यादा बेहतर होता है, फ्रंट दिखाई नहीं देता है, बैग ज़्यादा दिखाई देता है। यानी आपने देखा होगा किसी को ब्लाउज़ पहने हुए तो फ्रंट से दिखाई नहीं देता है कुछ भी वर्क वगैरह, लेकिन बैग से दिखाई देता है, इसलिए बैग का ध्यान आपको ज़रूर देना है। इसीलिए कोई भी डिज़ाइन वगैरह ज़्यादा होता है तो बैग में ही होता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कर दिया। अभी हम रख के आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं कि जो भी हमने ये कटिंग किया है परफेक्ट अपनी मेजरमेंट पे बैठा है या नहीं बैठा है। यानी फुल बस्ट की ज़रूरत है नापने का, बाकी कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। यानी वेस्ट वगैरह तो जितना होता है उतना ही रखना है। फुल बस्ट पे 1 इंच की लूजिंग आप दे सकते हो बंद गला है तो, अगर इस पे भी आपको अगर नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो लूजिंग नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे जो भी क्लाइंट हैं बिल्कुल फिट पहनते हैं, बॉडी फिट पहनते हैं, तो इसलिए बिल्कुल मैं फिटिंग वाला बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैं लूजिंग नहीं देता हूँ। लेकिन आपके क्लाइंट अगर लूज वाला चाहते हैं तो 1 से 1.5 इंच की लूजिंग पे आप बना के दे सकते हो। तो देखिए किस तरह मैंने रखा और नाप के दिखा दिया। अभी हम इसकी स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पेपर लिया है, फोल्ड करके लिया है, उसके बाद जो भी आपका लेंथ हो, यानी कि जो भी आपका स्लीव्स का लेंथ है वो आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, और उसके बाद बाइसेप आपका जो भी है उसका निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह मैं नाप रहा हूँ, यानी कि 11 इंच है तो इस तरीके से ले लेना है। 11.5 पे है तो 11.5 पे लो, 12 है तो 12 पे लो। यहाँ पे लूजिंग नहीं दिया जाता है, आपको देना है तो थोड़ा सा दे सकते हो, 1/4 इंच ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो जो भी आपका बाइसेप होगा उसका हाफ करके निशान लगाना है, और उसके बाद इस तरह टर्न करके निशान लगाना है जो भी आपका आर्म होल होगा। तो ये जहाँ भी टकराएगा आपके निशान पे, यानी जो भी बाइसेप के निशान पे टकराएगा तो वहीं पे हमारा कैप हाइट निकल जाएगा। उसके बाद जो भी बॉटम है उसका निशान लगाना है, और इस तरह से आपको शेप दे देना है। और उसके बाद जैसे मैं दे रहा हूँ शेप इस तरह से दे के निशान लगा लोगे, और उसके बाद कटिंग करोगे बराबर आएगा। अभी कैप हाइट नाप के दिखाता हूँ कितना ही निकला है। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा लेंथ निकला है उतना ही मैं इधर लगा रहा हूँ, उसके बाद नाप के दिखाता हूँ कि कितना इंच निकला हुआ है। तो ऑटोमेटिक ये निकलता है, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाप के इतने इंच पे उतारना है उतने इंच पे उतारना है, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक उतरता है और ऑटोमेटिक जाके परफेक्ट बैठता है। जिसने भी अपनाया है उनका कभी कंप्लेन नहीं आया है। कभी कभी ऐसा होता है वो बोलते हैं कि हाथ उठाने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको इस तरह से हाथ उठाने में दिक्कत होता है तो थोड़ा लूज कर सकते हो, थोड़ा कैप हाइट कम कर सकते हो। अगर इस तरह से कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो फिटिंग बराबर आता है। अब ब्लाउज में हाथ कौन उठाता है? मुझे तो नहीं लगता है कोई उठाता है, सेलिब्रिटी लोग तो नहीं उठाते हैं। तो इसीलिए मैं तो करता हूँ काम तो सारे सेलिब्रिटियों का करता हूँ, किसी आम आदमी का मैं करता ही नहीं हूँ। इसीलिए जो है मेरे पास कोई इस तरह का कंप्लेन नहीं आता है। आप लोग को आता है तो थोड़ा कैप हाइट कम कर सकते हो। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाइप जरूर करो, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।